अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने बहुत कर ली है बात इस पर, लेकिन कहते हैं ना कि जितनी करें लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। और जानना चाह रहे थे आप दो लोगों से, सुहेल भाई और कामरान भाई। यार इन्होंने वो बंद किया था, ये वहाँ पर थे एंड में, और बड़ा आप लोगों ने पसंद किया, बड़ी हिम्मत दिखाई इन्होंने, और आप लोग इनसे बात करना चाह रहे थे तो माशाल्लाह कीजिए भाई। हाँ भाई लोग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों भाई? भाई इसका रिस्पांस तो बड़ा ज़बरदस्त है माशाल्लाह से, और आप लोगों को भी मिला होगा। लेकिन जो लोकेशन की हैबत थी ना, वो बहुत खौफनाक थी, वो तो सभी को पता हम लोग। अब आप लोगों के ज़बानी लोगों ने सुनना है। मेरे ख्याल से टीवी में शायद कोई ऐसा बंदा होगा जिसने घर पे जाकर अपने दम दूध ना किया हो। सही। और रात शायद किसी को भी अच्छी नींद ना आए। अरे 2 रातें ख़राब हुई है भाई, जिस्म में दर्द और कमर में दर्द। तो आप तो अचानक आए थे ना, आप पे एक रात रिव्यू होती है वैसे। यार ये देखो जाके ये एक और जा रहे मतलब ये था कि मेरा इरादा बिल्कुल खत्म हो चुका था। मतलब शायद वो रिकॉर्डिंग में है भी, तो मैंने कहा था कि अब काम नहीं होगा भाई, नहीं हो सकता। सही। वो आवाज़ मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब हम ज़ियारत की लोकेशन पे थे, सही। इतनी खतरनाक आवाज़ आज भी मुझे सुनाई देती है अगर मैं सोचूं तो याद आता है। डर खौफ अपनी जगह था, जगह की जो हैबत थी वो सब पे तारी थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं देख रहा था कि हमारी टीम मेंबर्स के सबके रंग उड़े हुए हैं, और बस ये दुआओं से वापस आ गए भैया, वरना मुझे नहीं लग रहा था वापस नहीं। वो गाड़ी नहीं वहाँ पर जो शोर की थी, सर मैं घर आ गया, पूरी रात हर थोड़ी देर बाद गाड़ी अलार्म दे रही। मैं सोया नहीं हूँ पूरी रात। याद है आपको? जी 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 जी। मुझे कह रहे हैं भाई सुबह टाइम, मैंने कहा सुबह 7:30 8 बजे तक मैं हर आधे घंटे बाद जाऊँ, चेक करूँ, वहाँ से गार्ड्स लाइटें मारे, गले लोड करें कि गाड़ी के पास कौन है। वो गार्ड मुझे कह रहा है भाई कभी ऐसा नहीं करती, क्या हो गया इसको? मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता ही क्यों ऐसा कर रही है। एक भाई ने मैसेज किया, वो टोयोटा में काम करते हैं, कहते हैं भाई फॉर्च्यूनर कभी ऐसा नहीं करती सही कि खुद ब खुद या कोई मेल फंक्शनिंग हो जाए, कुछ ऐसा मसला हो जाए इसके अंदर। वहाँ तो अलार्म हुआ ना, घर आ गए, ऊपर चले गए, चेंज में गड्ढा में रात को बैठा हुआ ना, गुमसुम सा, वो फिर अलार्म करे। घर वाले परेशान, मैं परेशान, भाग के देखें कौन है गाड़ी के आसपास, कोई भी नहीं। मैं देख रहा हूँ वो दूर से मामा गार्ड जो टॉर्चर मार रहे हैं बेचारे, गले लोड करे, वो 2 बार गाड़ी के नीचे ऊपर हर जगह देख लिया, कोई जानवर तक नहीं यार। ये सुबह तक चला है मामला। अगले दिन ट्विटर से आपको जो फोन आया, मैसेज आया, उन्होंने क्या वजह है? वो कह रहे हैं कि भाई एक तो होता है ना मसाइल, हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं गाड़ियों की, छोटी मोटी गाड़ी की तो फिर शायद हो जाता है, कोई बैटरी का इशू, कोई तार का मसला। कहते कभी इस गाड़ी की ऐसी कंप्लेंट नहीं है कि इसकी अलार्म खुद ब खुद देना शुरू, कभी नहीं है। और इस किस्म का अलार्म मैंने सुना भी नहीं आज तक कभी हमारी शूट पे कभी नहीं हुआ। यार तुम मेरे पास शूट पे आते हो, गाड़ी खड़ी रहती है ना, हम लोग एसएसडी रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, कभी मोहल्ले में नहीं बचा ना। अगर वैसे भी कहीं बच जाता कोई मसला नहीं, लेकिन उस लोकेशन पे जिस तरह से बचा ना, वो पुरसरार है। कुछ जगहों पे ना हम जब एंड में भागे हैं ना गाड़ी के पास, हमारी टकरे लगी हैं गाड़ी में, सही सही, खोलने के चक्कर में। हाँ। गाड़ी अनलॉक भी नहीं होती थी और हम उसको खोल रहे होते थे, उसमें अलार्म नहीं किया इसने अच्छा। कभी नहीं किया, कभी नहीं। खास तौर पर मैं तो बहुत ज्यादा टकराया हूँ गाड़ी से। सही। अभी तक उसमें अलार्म नहीं। तुम ना बहुत ही स्ट्रेंज। फिर कुछ लोगों ने मुझे शेयर किया कि वो बचपन में गए थे आप इस अच्छा। मुझे मैसेजेस आए अब्रॉड से, यहाँ से फीमेल्स के भी, कि हम बचपन में यहाँ गए थे फैमिली के साथ एज पिकनिक पॉइंट बनाने के लिए, लेकिन बचपन में भी हम शाम तक इस जगह रहे बाहर, सही। अंदर हम नहीं गए इस जगह। सही। ये बचपन की बात है, आज से 20-30 साल पहले की बात है उनके लिए। यानी मैंने एक बार जाने की कोशिश भी की, तो हमें जो अंकल लेके गए थे उन्होंने सख्ती से मना कर दिया कि नहीं अंदर नहीं जाना, खासकर उस तहखाने के पास तो नहीं जाना। ये कंफर्मेशन आ चुकी है। इसको भी ना बन मुराद का नाम दे रहे थे हम, बन मुराद फार्म, बन मुराद फार्म इस जगह को भी। हालांकि बन मुराद हवेली पीछे है ना, उससे आगे कहते हैं बन मुराद फार्म, हम नाम देके इसको आते थे। जिस स्विमिंग पूल पे आपने शूट किया है ना, उसमें तस्वीरें उन्होंने मुझे भेजी हैं, पानी है। अच्छा। और जो आगे राउंड जगह थी बैठने की, वहाँ वो बैठी हुई है पूरी फैमिली इसी जगह पे। अच्छा। लेकिन भाई शाम मगरिब से पहले हमारी पूरी फैमिली यहाँ से वापस, और शाम तक भी अंदर कोई नहीं गया। एक बात बड़ी दिलचस्प याद आ गई मुझे उस दिन की।
अक्सर ये होता था कि अब तो ये मिल्क पैक वगैरह सब कुछ आता है मार्केट में, लेकिन पहले शुरू में ये होता था कि वो जाके दूध लेकर आना है, तो अक्सर शरारतों में यूं शर्तें भी लेकर आते थे, दूध पूरी देगची जो होती थी वो गिर जाती थी। शॉपर ऊपर का तो सिलसिला था नहीं, तो अम्मी कहती थी कोई बात नहीं बेटा, सफ़ेद चीज़ जो है आपको बला ले लेती है, कोई मसला नहीं है, वो गिर जाती है। हाँ ये कहते हैं। हैरतकुन बात है, दूध रखा हुआ यहाँ सेकंड सीट पे, अच्छा ये साहब बाहर निकले शॉट बनाने के लिए, ये आके बैठे दूध पे। दूध क्यों रखा हुआ था? इन्होंने ना दूध चीनी पत्ती ली थी कि भाई वहाँ जंगल है, शाम को है ना हम लकड़ी पे चाय बना के ना पिलाएंगे मुझे ना, इन लोगों का सही। प्रोग्राम ये था। सही। ये भाई जब वो दरवाजा खोला इन्होंने, वो फुटेज भी है आपके पास? सही नहीं है मेरे ख्याल नहीं है, वहां तक है, जो थैली फटी है ना वहां तक की फुटेज है। ये दरवाजा खोल के वापस आए, ये दूध के ऊपर बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर, और दूध का मुंह भी मेरी तरफ था। अच्छा तो हाँ मतलब मुझे तो ऐसा लगा, मुझे पता नहीं किसी ने कुछ तीर मार दिया यहाँ से, चेहरा पूरा गाड़ी के शीशे, सही। कपड़े, शर्ट, दूध से वो पूरा भर गया था वो सब। बस मैं बच गया था और शायद सज्जाद पे भी आया था। अब सोचे आप क्या गुजरी होगी, क्या गुजरी हो। तैयार तो होगी अब समझ आई। गाड़ी अंदर दूध की चीखें है, चीनी फैली थी, आप अंदाजा लगा लीजिए शाम को हो गया था। मुझे याद है वो जो छोटा गेट था मेन उस जगह का, ये वो सब खोलने गए थे। और यही साहब वापसी आए और देख रहे हैं कि एक शॉपर रखी हुई है यहाँ, कूद के बैठ रहे हैं उसके ऊपर। ये मैंने देखा ही नहीं, भैया ने रखा था सही। मैंने, लेकिन मैंने उस तरफ रखा था, इस तरफ आया कैसे ये समझ नहीं आया। कई उस तरह रखा था, इस तरह आया कैसे? कई मौके ऐसे आए इस जगह पे ना, कई ऐसे मौके आ गए थे दिन में शाम में कि यार ना जाएं। ये वो वाक़यात आपको बता रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए हमारे साथ। सही। मतलब हम कोई बच्चे तो नहीं है कि यार ऐसे गाड़ी के अंदर दूध फाड़ दे। फिर आप जैसे बता रहे हैं दूध कहते हैं इसको, ये ज़ाया होना मुनासिब कहते हैं कि सफेद चीज़ जो है वो आपको ले लेती है, अगर आप अच्छा बढ़ जाती है, गिर जाती है। सर वो हुआ। फिर जब हमने उस जगह को देखा है, तहखाना खुला है, वहाँ पर जो फील आई है ना स्मेल के साथ, हफ्ते के साथ, जैसे एक अरसे बाद हमारी आंखें चली थी उस जगह पर पहुँचते ही। अंदर गैसेस इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। फिर वो भाई ने आके जब कहा ना कि यार मेरी बात मान लो, आप चले जाओ यहाँ से। लोग मुझे कह रहे हैं कि भाई वही बार बार कह रहा था कि बड़े बड़े आए, आप तो छोटे हैं, बड़े नहीं जा सके तो आप कैसे जाएं? तो मैंने उनको जवाब दिया कि उनकी नज़र में शायद ये होगा कि हम यंग से हैं बहुत, ना हम दुनिया में बारिश है ना कुछ ऐसा है। सज्जाद वो कह रहा था कि हम बड़े नहीं जा सके, वो अपने आप को क्यों बड़ा, वो भी खुद इतना बड़ा उम्र में थोड़ी था। मतलब वो कह रहे हैं, मकसद मुझे ऐसा लगा कि हमसे पहले ना शायद कोई लोग आए होंगे, बड़ी उम्र के होंगे या इस तबके से होंगे, हामिल हजरात होंगे। डर को क्या लगा था सर, जब उसका जो एक अंदाज था ना, खाना खोल दिया, हाँ खोल दिया, हाँ उसके बाद तो मैं खुद उसके पीछे जा रहा हूँ, मैंने कहा अल्लाह माफ करना, कोई गुनाह कर दिया है क्या यार तू ऐसे भाई, मतलब रुक ही नहीं रहा। सुहेल भाई उस अंधेरे में बगैर टॉर्च के, बगैर रोशनी के, मतलब बाबा ना जाए कोई बच्चा तो दूर की बात भी, हम तो दूर की बात यार, और वो जवान जा रहा है और एक टाइम तक मुझे नजर आया, फिर मुझे नजर नहीं आया। भाई अगर जानवरों का भी तो खौफ था, वो कितनी लोमड़ियाँ वगैरह आ गई थी क्या? मैं तो एक बात आज शायद मैं भूल बताया ना, मैं बता रहा हूँ कि हमें वापसी निकलने के लिए 1 घंटा लगा है उस रास्ते। ये भी ये बात है। वाह घूम रही थी गाड़ी हमारी, सही, ये तो बताएं। ऐसे घूम रही थी गाड़ी, हम एक जगह से 4 बार गुजर चुके थे। सही, हमें रास्ता नहीं। अल्लाह का शुक्र सिग्नल आ गए और मैप के जरिए हम बाहर सही। क्योंकि वहाँ के करीब आसपास तो नेटवर्क है ही नहीं, ना सिग्नल ना नेटवर्क, मतलब आप मैप वगैरह फॉलो करने थे तो बड़ी दूर कहीं रोशनी मिली तो वहाँ पे ऑन हुआ था मैप, जिसके बाद हम निकले तो हम चक्कर काट रहे थे। मैं तो चुप होके बैठ गया था, सोहेल भाई कह रहे थे शराज भाई कुछ तो बोलो, मैंने कहा मुझे तो लग ही नहीं रहा कि यहाँ से निकल पाएंगे, पहले यहाँ से तो ये निकले। एक बार नहीं हुआ है, ये कई मरतबा हुआ है हमारे साथ। रात को वापसी में हम पागल हो गए थे कि जाए कहाँ से, इतना खूब अंधेरा कि बस हमारी गाड़ी की लाइट थी। और अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई इसकी ना लोकेशन भेजे, मैं लोकेशन कैसे भेजूँ इसकी? सही। वो तो वहाँ पहुँच के लोकेशन शेयर की जाती है, फिर वो नेटवर्क है नहीं। और आप पूरा रास्ता मैंने इलाका एरिया एक चीज़ बताई है, SSB में एक चीज़ आपके सामने है। तो यार ऐसा तजर्बा कि आज काफ़ी दिन गुजर गए हैं लेकिन ना उससे निकल नहीं। मैं बताऊँ
फिजिकली तौर पर भी हमें 2-3 दिन लगे और अभी भी आपके सामने मेंटली तौर पर भी जो है ना कोई मामला जो है ना वो चल ही रहा है। सही। अच्छा कामरान ये बताओ, तुम वहाँ कह रहे थे कि फर्स्ट टाइम सुना कि दिल फट जाएगा मेरा, वो क्या था, कैसे महसूस हुआ? भाई वहाँ पे घुसने के बाद तो यही लग रहा था पूरा सा, यकीन करें जैसे दिल ऐसा घबरा रहा है। आप अपनी कंडीशन बताइए। मैं तो रंग ही उड़ा हुआ था। मेरा तो ऐसा था कि जैसे कि क्या कहते हैं, काटो तो खून नहीं। एक तो जब आप लोगों ने पहले खाने जाते खोल दिया, मैं तो हक्का बक्का ही रह गया कि ये हुआ क्या। मेरे वो अल्फाज आपको बोलते भी इतना टाइम लगा कि भैया आप कर क्या रहे हो। फिर उसके बाद वो एक के बाद ऐसे वक्त जो आप आवाज़ की बात कर रहे हो, वो तो वो इतनी करीब से ऐसा एक जानवर की आवाज़ आ रही जो दिख ही नहीं रहा यार। उसको मैं और सज्जाद बिल्कुल करीब थे और वो बनने ने आ गया। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने तहखाना खोलने की कोशिश की थी। अब बिल्कुल ना जो महसूस था वहाँ पे जो हो रहा था, मुझे याद है आप पहले यूँ खींच रहे थे, फिर आप इधर से आपने यूँ खींचा, फिर आप उधर से गए यूँ खींचा, लाते मारी आपने, तो क्या मतलब वो खुल नहीं रहा था? भाई ऐसा जैम कि मैं क्या बोलूँ, मैंने लाते मारी है, मेरा पाँव सारी रात सोने नहीं दिया मेरे। अच्छा आ जाता है भाई पाँव मेरा बिल्कुल। जब और फिर जब इन्होंने बंद किया है तो आप दोनों लाते मार रहे हैं, हाथ मार रहे हैं, लेकिन जहां आपकी ज़बान से माशाल्लाह निकला अल्लाह अकबर, वो जैसे बैरिंग लग गई उस चीज़ को। यही लोग कह रहे हैं वो चलाई चीज़ आ गई। वो मुझे भी समझ नहीं आया कि मेरे मुँह से अल्फाज क्यों निकले। और मैं ये देख रहा हूँ कि पागल की तरह सिर्फ लाते मार रहा हूँ और मैं दूर था। मैंने कहा शायद कोई सी चीज़ निकले तो मेरे पास कुछ कैप्चर हो जाए। मैंने देखा कि वो नामुमकिन बात है। आप ऐसा मजीद कोई हमला आ जाए और सिर्फ इसी पे हो जाए। मैं करीब गया और मैंने जोर से अल्लाह अकबर नारा लगाया और उससे लात मारा तो अच्छा, दोनों चीज़ें अनएक्सपेक्टेड थी। ये आप वाला अल्लाह अकबर है कि जब इंसान की एक बेबसी नहीं होती आखिरी, हाँ सही। लेवल कि बस अब कुछ नहीं बचा, सही। अल्लाह अकबर। और मैं आपको एक हकीकत बात बताऊँ अपने दिल की। अक्सर यही जो शहर के कहीं बीच में होती और आसपास कहीं कन्वेंस मिल रहे, मैं उस आवाज़ के बाद आपके साथ काम नहीं करता। सही, आपने मना कर दिया था। अच्छा भाईजान मैं आपसे अर्ज करूँ, याद है वो जब भाई मुझे कह रहा था कि आप चले जाओ रात होने से पहले, आप में से कोई एक भी कह देता है ना कि भाई बस, क्योंकि वहाँ इन्होंने मुझे कहा कि यार हम बड़े दूर से आए हैं, हमें कुछ 3-4 घंटे लग गए हैं यहाँ आने में। तो ये उनका वो था कि यार इतना हम लोग टाइम वक्त पैसे लगा के पहुँचे हैं, तो अब क्या मतलब, हालांकि जाने को जा सकते थे और कई लोग डांट रहे हैं भाई, कई डांट रहे कह रहे हैं हैं, आपकी जानें ज़्यादा कीमती हैं। सभी डांट रहे हैं। मैं तो समझा रहा हूँ हमारा काम है, जॉब है, वो डांटी जा रहे हैं भाई, नाराज हो रहे हैं। वो देखते हैं कि जिंदगी भी लगा देते हैं गाँव और सदर तो हकीकत है कि नामुमकिन मुझे नहीं लग रहा था उस रात को कि जो मेरे दिल की जो कंडीशन थी ना, मैं ये चाहता हूँ किसी तरीके से यार ये बैकअप हो, चाहे 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चाहे 10 मिनट की हो, हम यहाँ से निकल जाए, इस पर हम बात ही नहीं कर रहे हैं यार। अच्छा, एक आखिरी चीज़ ये बताएं कि आप तीनों को लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से हमें मदद हासिल थी उस जगह पे? बिल्कुल हर है ना? जगह होती है और यहाँ तो खास यहाँ कुछ ज़्यादा ही खास हर जगह है, रहेगी। कि जिसकी वजह से जितने खौफनाक माहौल से हम निकल के आए ऐसी जगह से, तो बगैर ये किसी बात बतानी नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊँ मैं पढ़ना कुछ और सा रहा हूँ, निकल कुछ और रहा है। किस आयत के साथ मिला रहा हूँ, शराब यकीन करें आधी हो रही है। आपको ये लगा मेरे साथ भी मैं खड़ा हुआ हूँ, जी आपको ये लगा कामरान भाई जी की ज़बान से जी औरत की आवाज़ जी निकल जी रही ये है। तो मैंने डर के मारे बताया ही नहीं। औरत बोल रही है इनकी ज़बान में। और एक टाइम पर तो हमने 2-3 बार दुआएं पढ़ी हैं वहाँ पर, दोबारा बार। अच्छा, सबने कुछ तो कहा है यहाँ भाई दुआएं पढ़ना, दोबारा दुआएं पढ़ना, लेकिन बड़ी खुशी हुई जी माशाल्लाह। कामरान भाई ने, सुहेल भाई ने, आपने सब ने इस बात को कहा ना कि नहीं यार ऐसे नहीं जाना है यहाँ से। हालांकि हमें अंदाज़ा था कि वहाँ क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, क्योंकि हम गुजर चुके हैं। इस बात का यकीन था, है, रहेगा कि भाई हम पर एक ख़ास करम नजर इनायत की है और रहेगी। बस अल्लाह पाक ये सिलसिला बरकरार रखे, ये दर्द से वाबस्तगी बरकरार रखे और इन नीयतों में कोई खलल ना आए, कोई लालच जैसे आज तक कई लोग हमें कहते हैं वहाँ जो खजाना है,
तुम ले लो खजाना, तुम ढूंढ लो खजाना, हम तो अपना काम करेंगे। कभी ऐसी मोहब्बत नहीं आई कि यार आप ये हासिल कर लें, ये कर लें, वो कर लें। कुछ लोगों ने कहा भी है ये पढ़ लें, आप ये छोड़ दें, ये कर लें। यार हमारा सब्जेक्ट नहीं है, सही। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है जानना एज अ स्टूडेंट, और वही कोशिश जारी है। और बाकी बेशक जैसे लोग सर लोग कह रहे हैं ये इवल डेड बन गई मूवी, जी जी, लोगों का ये कहना है। लोग ये कह रहे हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, हम चीखें मारी हैं हमने, हम डर गए। हम यहाँ से पढ़ पढ़ के फूके मार रहे थे आप लोगों पे। हमने आप लोगों के सदके तय किए कि अगले दिन सदके देने हैं। हम लोगों ने आपकी नजरें उतारी। कई अम्मियों के पैगामात आए हैं, वो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, फोन करो इनको, मम्मी दिलासा दे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं दुआ कर रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ। ये हुआ है यार, मुझे तो ये हुआ है दादा। अभी तक जिस खानदान से रिलेटिव से सबके फोन आ रहे हैं और नोट कर रहे हो ना, ये वाकई ये है। हुआ है। सुहेल भाई, लोगों ने मैसेज किया है, बताया कि हम हॉरर फिल्म भूल गए। मतलब हॉरर फिल्म में एक होता है ना, इसका लेवल इतना स्ट्रॉन्ग था। किसी ने कहा है कि पत्नी क्या क्या बहुत क्या क्या बातें करे, माशाल्लाह से लोगों ने बस यही मैसेज देके कुछ दिल खुश हो जाता है, दुआएं देख के। ये दुआएं ये इंकरेज करती है मेहनत को। ठीक है, वो कहता है ना बेलौस एहसास आप हमारा कर रहे हैं, हमारी कोशिश पूरी है। ये बेलौस है ना, कोई वो है तो नहीं। बड़े लोगों ने इनामात का ऐलान किया भाई के लिए, माशाल्लाह भाई के लिए इतना इनाम निकालना तौफीक दे भाई सबको। इंशाल्लाह। मोहब्बत है यार लोगों की। सही। तो जनाब ये दुआएं ही हैं जो ये सब करवा रही हैं। हालांकि आज भी हम एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो पता नहीं क्या निकलेगी बाद में, लेकिन क्योंकि उससे निकले नहीं थे बाहर और आप लोग चाह रहे थे भाइयों का आपको जो एंगल पता चले, बात सवाल आपके सारे कर लिए, जवाब भी आपके सामने आ गए। फिलहाल इजाज़त, जिंदगी इंशाअल्लाह।